राजा परीक्षित ने कहा, महाराज सबसे बड़ी विडंबना तो यही है, ये मनी राम ही तो भगवान के चरणों में नहीं लगते। अब आप ही बताएं कि मन को भगवान के चरणों में कैसे लगाएं। सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं कि जिताशनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवते रूपे मनः संधाय धिया। सबसे पहले क्या करें? जितासनो, आसन को जीतें, एक आसन में बैठने का प्रयास करें। आज क्या होता है, 5 मिनट भगवान के ध्यान में बैठें कि माला जाप करने बैठें और पांव दुखने लगे, कमर दुखने लगी, और जब आसन ही सिद्ध नहीं हुआ तो मन कैसे भगवान के चरणों में लगेगा। तो सबसे पहले जितासनो, फिर आसन को जीतें, और आसन को जीतने के बाद जित श्वासो, श्वास को जीतें, प्राणायाम करने का प्रयास करें, ध्यान लगाएं। आप लोग करते हैं योगा? योगा सबको करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गोविंद का चिंतन हम जब ही कर पाएंगे जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। ये जो योगा शब्द है इसको बना दिया गया है, इसका वास्तविक शब्द है योग। ये जो जीवात्मा है, इस जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। और वो योग कब होगा? जब हम प्रयास करेंगे। आसन को जीतना, श्वास में विजय प्राप्त करना, फिर क्या कहा? जित संगो, संग जीतिए, अर्थात अच्छे लोगों की संगति करिए। कहते हैं ना कि जैसी संगति वैसी रंगति, संतों का संग करें, महापुरुषों के दर्शन करें। और जब निरंतर बार 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 हम ऐसे करेंगे तो हम अपनी इंद्रियों में विजय प्राप्त कर लेंगे। और हमने जब इंद्रियों में विजय प्राप्त किया तो हमारा मन धीरे धीरे भगवान के चरणों में लग जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है हमारी इंद्रियों को बस में करना। बोले महाराज इंद्रियां कैसे बस में होंगी? बोले आप खूब प्रयास करोगे ना तो इंद्रियां बस में नहीं हो सकती। जिते रसे सर्वम जिते, रस को अर्थात आपने यदि अपनी जीवा में विजय प्राप्त कर लिया तो आप सब में विजय प्राप्त कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी तो यहीं से प्रारंभ होती है, मुख से, जीवा से। मन ने कहा हमें वो खाना है, क्या बोलती हूँ आजकल पैक होके आता है, घर पे हो जाता है, डोमिनोस पिज्जा। और जब हम पिज्जा खाएंगे तो मन कैसा होगा? विकार युक्त होगा। तो सबसे पहले अपनी जीवा पर विजय प्राप्त करनी है। कुछ खाने का मन है, सुंदर प्रसाद बनाए। कौन सा प्रसाद? जो भगवान को भोग लग सके। अपनी रसोई में, अपने किचन में कोई ऐसी वस्तु ना रखें जिसमें भगवान का भोग ना लगे। हाँ, लहसुन प्याज रखना भी दोष है। आपको पता है लहसुन प्याज की उपलब्धि कहां से हुई? कहां से हुई उत्पत्ति? आयुर्वेद कहता है कि लहसुन और प्याज क्या है? अमृत है। और वास्तव में वेद आयुर्वेद के अनुसार लहसुन प्याज अमृत है। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन की कथा आएगी कल, तो उस समय राहु जो है सूर्य और चंद्र के बीच में जाकर बैठ गया और उसने भी अमृत पान कर लिया। लेकिन भगवान विष्णु ने देखा कि ये दैत्य है, तुरंत अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और उसके सर को काट दिया। तो उसके मुख में तो अमृत चला गया था, और जैसे ही सर कटा तो अमृत की 2 बूंद पृथ्वी पर गिर गई। वही 2 बूंद लहसुन और प्याज बनी। हाँ है तो अमृत, लेकिन दैत्य का झूठा है, तामसी है। दैत्यों का स्वभाव कैसा होता है? तामसी होता है। इसलिए हमें ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना है लहसुन प्याज का। धीरे धीरे जब हम अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे तो हमारा मन भगवान के चरणों में लग गया।